हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल करेंगे जो सीधे आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना रखती है। तो चलिए बिना देरी के आज का यह क्लास शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो सभी भी आज का यह क्लास का लाभ उठा सकें। तो चलिए हम लोग आज का यह क्लास शुरू करते हैं। आप सभी का जो है पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? मतलब दहन अभिक्रिया सबसे पहले जानेंगे, दहन अभिक्रिया कहते किसे हैं? जो मतलब चला गया वो बार मतलब वो दोबारा आए नहीं, उसे दहन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप सभी का जो है पेट्रोल है, आप लोग गाड़ी में पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो पेट्रोल वो दोबारा क्या मिल जाता है? नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो श्वेत रंग का होता है। अगला प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन प्रकार की अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, लोहा को जिंक से लपेट करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत रंग का होता है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड के धुएं का रंग होता है तो कैसा, उस धुएं का रंग कैसा होता है? तो भूरा रंग का होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? तो कौन सी समीकरण संतुलित है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो समीकरण है संतुलित है। चलिए आप सभी का अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, चांदी के संरक्षण के फलस्वरूप उपसर किस रंग का परत, ऊपर किस रंग का परत बनता है? तो काला रंग का परत बनता है। उपसर लिखा गया यहाँ पे मिस्टेक से। अगला प्रश्न है, चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बनने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन भरी जाती है। अगला प्रश्न है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो क्या होता है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। आप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण है H2+Cl2 बराबर 2HCl, तो कौन सा समीकरण है? एक संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, CuO+H2 से प्राप्त होता है Cu+H2O, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उपचयन प्रकार की अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है? मतलब कौन सा समीकरण संतुलित है? तो आप सभी का करेक्ट आंसर डी होगा, ये संतुलित है। अगला प्रश्न है, समीकरण 2Cu+O2 से प्राप्त हुआ 2CuO किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण प्रकार की अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाना कैसा परिवर्तन है? तो कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ये आप सभी को बहुत पहले से पता होगा, लेकिन ये एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? कौन सा गैस बनता है? H2 गैस बनता है। अगला प्रश्न है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, Fe2O3+2Al से प्राप्त हुआ Al2O3+2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की है? विस्थापन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? अपघटन की अभिक्रिया कौन है? तो आप सभी का करेक्ट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सा सही है? तो आप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो आप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर का ऑक्सीकरण। यहाँ पे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है इस
भाग में कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो विद्युत संयोजी कहलाते हैं। आप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, CuO प्लस H2 से प्राप्त हुआ Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप सभी का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? इसमें देखेंगे नहीं पूछा है, तो आप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आप सभी देख लें कि सी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार की लवण प्राप्त होता है? अविलेय लवण प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो कौन विस्थापन अभिक्रिया? ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। यदि आप इसमें से कुछ प्रश्नों का आंसर दे रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही जोड़ीदार तरीके से हो रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विस्थापन अभिक्रिया है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लाल लप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो Fe3O4 हमें प्राप्त होता है। इसी के साथ हम लोग के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव समाप्त होते हैं। फिर अगले क्लास में इससे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।